Hello, let's talk about pigmentation today from the perspective of my own face. यहाँ पे आपको different types of pigmentation नजर आएंगी और हम बात करेंगे कि ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इनका treatment क्या है. So let's just get right into it. I'm Dr. Tamkinat Mansoor. I am a nutrition expert and an aesthetic physician. और आज हम बात कर रहे हैं pigmentation के बारे में. चैनल पे usually we talk about health, beauty and wellness. And if you like the content, do like, share and subscribe. सबसे पहले तो आपको जो ये पिगमेंटेशन नज़र आ रही है, ये मुझे एक पिंपल निकला था और उसके साथ छेड़ाछाड़ी करने के बाद ये यहाँ पे स्पॉट बना है. सो यूजुअली इस तरह की जो पिगमेंटेशन होती है ये आपको कभी एक्नी के बाद बन सकती है, कहीं चोट लगे तो उसके बाद बन सकती है, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस के दौरान जहाँ आपके दूसरे सेल्स आके उस जगह को हील कर रहे होते हैं, वहाँ पे मेलानोसाइट्स यानी कि जो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं वो भी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक ब्लेमिश सा बन जाता है. ये अगर इसको ट्रीट ना भी किया जाए तो वक्त के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है. लेकिन अगर आपने प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं, जैसे कि हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटाथायोन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम हाइड्रोक्विनोन यूज़ कर सकते हैं और ट्रेटिनोइन के भी लॉन्ग टर्म यूज़ से ये डल हो जाते हैं और विटामिन सी भी यूज़ किया जा सकता है. दूसरी टाइप की पिगमेंटेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी. यहाँ पे कुछ ये जो है फ्रैकलिंग है, ये एक तो जेनेटिकली डिटरमिन्ड भी हो सकती है और ये सन डैमेज की वजह से भी हो सकती है. जो यहाँ पर मेरे इस जगह पे फ्रैकल्स हैं ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, क्योंकि मेरी मदर को भी हैं, उनकी मदर को भी हैं, हमारी फैमिली में सबको हैं. आफ्टर सर्टन एज से 30 और 35 या जिस तरह का भी आपका जेनेटिक पैटर्न है उस हिसाब से कई दफ़ा आपके फेस पे फ्रैकलिंग शुरू हो जाती है. आपको ये मेरी नोज़ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी हल्की सी फ्रैकलिंग है. यूजुअली क्योंकि ये प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द फेस है तो यहाँ पे जल्दी सन डैमेज आपको नज़र आएगा. इनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम सिमिलर केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं. हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, हम ग्लूटाथायोन यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेटिनोइन यूज़ कर सकते हैं एंड सो मेनी मोर. आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इफ़ इट इज़ जेनेटिक तो आप जितना अरसा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहेंगे तब तक ये पिगमेंटेशंस लाइट होती रहेंगी. जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ेंगे कि दोबारा से रीअपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जीन्स में इनका रीअपेयर होना लिखा हुआ है. जो सन डैमेज की वजह से स्पॉट्स हैं, जिनको हम सन स्पॉट्स भी कहते हैं, एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है. और किसी भी किस्म की पिगमेंटेशन हो, चाहे वो ब्लेमिशेस हों या जेनेटिक्स या एज रिलेटेड हों या सन रिलेटेड हों, जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा, जितना ही यूवी लाइट का एक्सपोजर होगा, उतने ही ये और डार्क होते जाएंगे, उतने ही ये और जो है प्रोमिनेंट होते जाएंगे. तो सन ब्लॉक तो आपने लाजमी यूज़ करना है. आई मीन सन ब्लॉक तो हर बंदे ने हमेशा यूज़ करना है. इनको भी सिमिलर कंपाउंड यूज़ करके लाइटन किया जा सकता है और इसके साथ साथ अगर तो वो उभरे हुए स्पॉट्स बन गए हैं तो हम उनको फाइब्रोब्लास्ट ट्रीटमेंट करके भी उनको सॉर्ट ऑफ बर्न करके भी वहाँ से उतार सकते हैं. लेकिन ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके एस्थेटिक फिजिशियन आपको बता सकते हैं प्रॉपर्ली, और आपकी स्किन टाइप के लिए और आपके स्पेसिफिक इशू के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं. सो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके आप उनको प्रॉपर चेक करवा के फिर अपने किसी भी इशू के लिए जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करवाएं. खुद से गूगल वगैरह करके या किसी से सुन के, किसी से पूछ के जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर लेना है वो इतना समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है. हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पिगमेंटेशन है, लेकिन वो ना हो. दूसरा, आपको ये नहीं पता कि अगर आपने डिफरेंट कंपाउंड यूज़ करने हैं तो कितनी देर तक यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, किस स्ट्रेंथ में यूज़ करने हैं. सो ऑलवेज सी अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट और एन एस्थेटिक फिजिशियन. फिर आ जाता है मेलाज्मा, जिसको हम छाइयाँ भी कहते हैं, जो कि यूजुअली हमें फोरहेड पे या अपर लिप पे, ये चीक्स पे और नोज पे नजर आती हैं. इसकी बहुत सी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि आयरन की कमी. अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो आपको छाइयाँ पड़ सकती हैं. अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि प्रेगनेंसी में यूजुअली ये हो जाता है. तीसरा, ये ब्यूटी क्रीम्स और स्टीरॉयड और मर्करी कंटेनिंग क्रीम्स और ये मिक्स क्रीमें इस्तेमाल करने से वक्ती तौर पे तो शायद आपको आपका चेहरा रोशन नज़र आना शुरू हो जाए, बट इन द लॉन्ग रन ये आपके चेहरे को सवेरली डैमेज कर सकती हैं. ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर को की स्किन को ऊपर से उतार देती हैं और आपको इन द लॉन्ग रन छाइयाँ और चेहरे के ऊपर बाल और एक्नी, ये सब चीज़ें और सवेयर किस्म का जो है ना वो सन और हीट सेंसिटिविटी आपकी स्किन पर डेवलप हो जाती है. तो प्लीज़ अगर आप ऐसी कोई भी क्रीम्स यूज़ कर रही हैं तो ये क्रीम्स यूज़ करना बंद कर दें. आपके आसपास भी अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसको भी मना करें, क्योंकि यूजुअली इन क्रीम्स का जो डैमेज है वो सॉर्ट ऑफ परमानेंट होता है और उसको हील करना, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है. तो सबसे पहले तो आपने अगर ऐसी कोई क्रीम यूज़ कर रही हैं तो वो करना बंद कर दें अगर आपको छाइयाँ पड़ी हुई हैं तो. दूसरा, आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं जिससे पता चल सके कि आपको आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं. ऑफ कोर्स ये सारा कुछ आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा. तीसरा फिर ये कि अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके लिए भी हम ब्लड के टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं. इन सब चीज़ों को रूल आउट करके पहले हमने कॉज ढूंढनी है. जब हमें कॉज पता चल जाएगी कि किस वजह से ये हो रहा है, फिर हम उस वजह को ट्रीट करेंगे. अगर तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है तो हम हार्मोन्स को ठीक करने की तरफ आएंगे. अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर हम आयरन के कैप्सूल्स देना शुरू करेंगे, बाहर से आयरन देना शुरू करेंगे बॉडी में, डाइट को इम्प्रूव करेंगे.
एक और किस्म की पिगमेंटेशन जो कि काफ़ी कॉमन है वो है बर्थ मार्क्स, जो कि पैदाइश के वक्त ही कहीं ना कहीं किसी डिफरेंट कलर के, वो लाइट ब्राउन हो सकते हैं, डार्क ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ये पिगमेंटेशन हमें नज़र आती हैं। और ये वक्त के साथ साथ, या ये भी हो सकता है कि ये उतनी की उतनी ही रहें साइज़ में, ये भी हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बढ़ जाए, इनकी पिगमेंटेशन और डार्क हो जाए। मार्क यूजुअली बिल्कुल डेंजरस नहीं होते, इनका कोई नुकसान नहीं होता सिवाय एक दो टाइप्स के, जो कि देन अगेन आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बता सकता है कि ये कौन से टाइप की पिगमेंटेशन है। अगर आपका बर्थ मार्क किसी ऐसी जगह पर है जहां पर ये आपको नहीं पसंद, जैसा कि आपके चेहरे पर है या बॉडी के किसी भी हिस्से पर है, ये डार्क हो रहा है या और कोई भी इशू है, आप डॉक्टर को चेक करवाइए। और इसको डिफरेंट तरीकों से डील किया जा सकता है, जैसे कि हम इसके ऊपर लेजर कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, और डिफरेंट टाइप की थेरेपीज होती हैं जो कि ट्राई की जा सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन। आई होप दैट यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज पसंद आई और कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि मैंने मिस की है। ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, दे डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Do like, share and subscribe to the channel.